नमस्कार, वेलकम। आज हम जानेंगे कि आप अपनी सिर्फ़ जन्म तिथि से, जी हाँ, यदि आपको सिर्फ़ जन्म तिथि पता है, जन्म तिथि से किस प्रकार से आप अंक कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इस अंक कुंडली की बात कर रहा हूँ। ये है क्या, कोई नई चीज़ें नहीं, ये लोसो ग्रिड है। किस प्रकार से अंक शास्त्र वर्क करता है और अपने आप डेट ऑफ बर्थ से आप किसी न्यूमरोलॉजी के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपना भविष्य का प्रिडिक्शन कराते हैं। तो वो किस प्रकार से प्रिडिक्शन करते हैं और आपके विषय में पलक झपकते ही बहुत सारी चीज़ें क्यों बता देते हैं। आपके भविष्य की बातें, आपके स्वभाव, आपकी आदतें, सारी चीज़ें वो पढ़ देते हैं। वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, हम इसी पर आज का प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देख लें कि ये क्या होता है। ये जो है एक बॉक्स है, इसमें बॉक्स में कई अंक लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इस अंक को देखेंगे तो इसमें 1 से लेकर, जी हाँ, 1 से लेकर 9 तक के अंक का प्रयोग किया गया है। ये एक लॉस ऑफ ग्रिड का बॉक्स है। इस बॉक्स की खूबी क्या है, अच्छा, इसे किस, ये आखिर विशिष्टता क्या है। इसमें एक छोटी सी विशिष्टता है, इसके अंक को कहीं से भी जोड़ें। आप यहाँ से यहाँ इस तीनों अंक को जोड़ें, ये कितना आएगा, ये ऑलवेज आएगा 15। आप इन तीनों अंक को जोड़ लीजिए, चलिए फटाफट जोड़ लीजिए, ये भी आएगा 15। आप इन तीनों अंक को जोड़ लीजिए, ये भी 15। किसी भी प्रकार से आप ऐसे भी जोड़ लीजिए, 15 आएगा। और ऐसे भी यदि ऐड कर लेते हैं क्रॉस, तो भी ये 15 आएगा। मतलब ये एक मैजिक बॉक्स है, किसी भी तरह से योग करते हैं तो ये 15 आता है। ये आपके भविष्य में क्या कहता है, तो ये जानने के लिए सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, वो रियल वाली वास्तविक डेट ऑफ बर्थ यदि आपके पास है तो आप बिल्कुल इस कुंडली को तैयार कर सकते हैं, अपने भविष्य के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका कुछ भी हो तो उसके बाद निकालते हैं हम मूलांक। मूलांक कैसे निकालते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ के ही अंक से हम मूलांक निकालते हैं और उसी से हम भाग्यांक निकालते हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ें पता होगी, तो आइए सबसे पहले हम इस पे आते हैं, पुनः हम इस पर आएंगे कि किस प्रकार से चीज़ों को एडजस्ट। पहले इस बॉक्स को समझ लें। इस बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक के प्रयोग किए गए हैं। ये बॉक्स कहता क्या है, बॉक्स के विषय में कहा जाता है जिसे कि ये 3 संख्या, यदि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 4 भी हो, 9 भी हो और 2 भी है, ये तीनों है, अर्थात ये ऊपर वाले तीनों जो हैं, ये ऊपर वाले तीनों रो पूरे हो चुके हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके तीनों पूरे हो रहे हो, बाकी को भी छोड़ दीजिए, ये तीनों पूरे हो रहे हो, तो ये ग्रिड क्या कहता है, ऐसे लोग ब्रेनिस्ट होते हैं। आपके यदि अंक जन्म तिथि में 4, 9 और 2 तीनों अंक होंगे तो ऐसे जातक बहुत ही ब्रेनिस्ट होते हैं, जीनियस होते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं, हर काम को अपने दिमाग से करते हैं। ये ध्यान दें, यदि ये तीनों अंक आपके अंक में आती है तो। आइए दूसरे हम हॉरिजॉन्टल, मैं एक एक करके सभी की बात करूंगा। यदि आपके में ये तीनों अंक आती है, 3, 5, 7, ये तीनों अंक यदि आपके अंदर में है, आपके जन्म तिथि में है, तो ये क्या बतलाती है, ऐसे जातक पहला दिमाग से चलने वाले होते हैं, दूसरे दिल से चलने वाले होते हैं। ऐसे जातक मन के बड़े कोमल होते हैं, दिल के बहुत भोले होते हैं, हमेशा दिल की सुनते हैं, पहला दिमाग से, दूसरा दिल की सुनता है, ये दिल से काम करते हैं। आइए तीसरी, यदि ये तीनों चीज़ें आप में पूरी हो जाती है, 8, 1 और 6, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे जातक क्या होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकली होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, वास्तविकता को देखते हैं, न दिल की सुनते हैं न दिमाग की, ये दोनों का संतुलन स्थापित करके उसके बाद निर्णय लेने वाले होते हैं। आंख मूंद पर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। अर्थात कहने का अर्थ है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये जो तीसरा अंक है, यदि ये तीनों आपके साथ है तो ये वास्तविकता को दिखलाता है, ये सर्वोत्तम स्थिति में आते हैं। ये दिमाग से, ये दिल से, ये वास्तविकता को देखते हुए यथार्थवादी कार्य करने वाले होते हैं। अब आ जाइए, ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल, कि हॉरिजॉन्टल स्थिति हमारी क्या कहती है। अब है कि वर्टिकल अंक यदि आपके पास में हो सकता है कि ये 4, 3 एवं 8, ये तीनों अंक आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, यदि ये तीनों अंक हैं, ये क्या कहते हैं, ऐसे जातक अग्रसोची, कहते हैं ना, अग्रसोची, सदा सुखी, विजन वाले व्यक्ति होते हैं। यदि ये तीनों अंक किसी भी जातक को, आपके घर के भी अन्य सदस्य में यदि तीनों अंक हो, तो ऐसे जातक का, क्या कहते हैं, ऐसे जातक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, ऐसे जातक से ज्ञान अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें करते हैं, ये जो बातें सोचते हैं, ये आज की नहीं सोचते, इनका टारगेट अगले 10 साल तक का होता है। तो ऐसे लोग विजन वाले होते हैं, आगे की सोच वाले होते हैं, और ऐसे लोग जीवन में काफ़ी सफल भी होते हैं, क्योंकि हमेशा ये कुछ भी सोचते हैं तो आगे के भविष्य को लेकर अलर्ट होकर सोचते हैं।
हो सकता है। चलिए अब मैं आ जाऊँ दूसरे कॉलम पर। पहले कॉलम के विषय में बता दिया। दूसरे कॉलम में यदि आपके पास 9, 5 और 1 ये तीनों डिजिट आते हों डेट ऑफ बर्थ में, ये तीनों डिजिट मिडिल वाले, तो ऐसे विल पावर बहुत अधिक होता है। कभी ना हारने वाले, पीछे ना मुड़ने वाले, हमेशा अडिग रहने वाले और आगे बढ़ते रहने वाले। मन की शक्ति असीमित होती है इनके पास। क्यों? चलिए मैं इसकी भी थोड़ी सी मैं बातें कर लूँ। क्योंकि अलग अलग नंबर अलग अलग ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जैसे मैं उदाहरण लिए, एक जो है सूर्य, सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। 4 ये राहु का अंक है। 3 ये 9 ये मंगल का अर्थ है, मंगल साहस देता है, हिम्मत देता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को विभक्त किया था। मैं सारी चीज़ों के विषय में बात करूंगा, पहले इस चीज़ को समझ लें। ये विल पावर को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे बात जहाँ तक जो हारने वाले नहीं होते हैं, हमेशा वर्क करने वाले और अडिग रहने वाले, आगे बढ़ने वाले होते हैं। चलिए आपके पास हो सकता है कि 2, 7 और 6 ये कॉलम आपके जन्म तिथि में ये तीनों अंक आता हो। आप में ये कॉलम यदि पूरा होता हो, तो यदि ये तीनों अंक आ रहा है, तो ऐसे जातक क्या होते हैं? एक्शन प्ले होते हैं, एक्टिव होते हैं, वर्क को करने में देर नहीं करते, तुरंत एक्शन कहते हैं ना, क्विक एक्शन। सोचा और कार्य में लग गए। बहुत लोग होते क्या हैं कि सोचते हैं लेकिन कार्य को कर नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे जातक रहते हैं, कार्य को के लिए एक्टिव रहते हैं और कार्य को तुरंत करने के लिए रेडी रहने वाले। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावे अब तो हो गए इसमें 3 हॉरिजॉन्टल और 3 कॉलम। इसके अलावे इसमें एक चीज़ें और बनती है, ये कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर। इस प्रकार यदि किसी जातक के ये 3 नंबर आते हों, ये देख लीजिए 8, 5, 2। 8 ये शनि का प्रतिनिधित्व करता है, 2 ये चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। अलग अलग अंक जो है अलग अलग चीज़ों का, ये तीनों पूर्ता हो, या फिर एक कॉर्नर ऐसे भी आता है, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से। इसमें क्या है? 4, 5 और 6। यदि आप में ये कॉलम पूरता हो तो इसे, ये दोनों कॉलम को अति शुभ माना गया। ये सबसे पहले आप जान लें। ये कहा जाता है कि ये राजयोग को दिखलाता है। ये जो है राजयोग को दिखलाता है। यदि ये कॉलम पूरता है, ये भी राजयोग को दिखलाता है। यदि आपका ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपके पास वाले ये डिजिट, यदि एक डिजिट, ये तीनों डिजिट आपके पास है, तो ये आपके लिए राजयोग है। यदि ये भी डिजिट आपके पास हैं ये तीनों, तो आपके में कुंडली में राजयोग है और है। राजयोग किस प्रकार का? ये गोल्डन राजयोग है, तो ये सिल्वर राजयोग है। बस इतना ही अंतर, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। आइए हम एक एक करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि अब इस ग्रिड को भरते कैसे हैं। डेट ऑफ बर्थ से हम भरते हैं, वेरी सिंपल, सिर्फ 2-3 मिनट में भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के सारे अंक को भरना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि मूलांक और भाग्यांक के अंक को भर के ये प्रिडिक्शन निकालना है। मैं 2 से 3 मिनट में इसे क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का एक जन्म तिथि मैंने लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जाने माने व्यक्ति हैं। चलिए मैं इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख लेता हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1937, 28/12/1937। अब मूलांक क्या हुआ? जो नहीं जानते हैं वो जान लें। मूलांक क्या होता है? ये पहला डिजिट, ये 28 जो है 28 डिजिट, ये जो है तारीख, इस तिथि बोलते हैं, ये 28 ही हमारा मूलांक है। हमें डबल डिजिट में नहीं लेना है। सिंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो शॉर्ट में जान लें कि दोनों अंक को आपस में जोड़ देना है। ये कितने हो जाते हैं? 10, 1 + 0 कितने हो जाएंगे? 1। शायद आपको पता चल गया कि कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है। यदि यहाँ सिर्फ 2 रहता, केवल 2, तो मैं केवल 2 लेता। 5 रहता तो 5 लेता। 30 रहता तो 3 + 0 यहाँ मैं 3 लेता। ये हमारा मूलांक निकला। अब ये मूलांक 1 जो निकला, ये कहाँ जाएगा? 1 की जगह। तो आप ग्रिड में कहीं भी बना रहे हो, मैं एक ग्रिड यहाँ बना लेता हूँ, ब्लैंक ग्रिड, तो ये चीज़ें स्पष्ट होगी। ये देख लीजिए। ये चलिए आपको करना क्या है? एक तो मैंने जो मूलांक आपका निकला, जितना भी जो भी तिथि हो 1 से 30 तक, आपको मूलांक यहाँ जोड़ करके भर देना है। भाग्यांक कैसे निकालना है? वेरी सिंपल, आपको क्या करना है? सारे डिजिट को आपस में जोड़ देना है। जैसे चलिए मैं इसे जोड़ लेता हूँ। 8, 2, 10, 10 और 12, 22, एक 23, 23 + 9 32, ये 35 + 7 42, ये हो गए 42। इसको आपस में ऐड कर दिए, ये हो गए 6। तो अब 6 को 6 की जगह हम जोड़ देंगे। यहाँ 6 को 6 की जगह हम लिख दिए। ये 2 डिजिट हमने भर दिया। आपने शायद भरने सीख लिया, नहीं सीखा है तो फिर से रिवर्स करके देख लें, बहुत ही आसान है। नहीं तो मैं एक बार शॉर्ट में और बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा जगह छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसे श्रिंक कर देता हूँ। चलिए, ये मूलांक जितना भी निकलेगा, जो भी डिजिट निकले, 4 निकलेगा तो 4 की जगह, 1 निकला है तो 1 की जगह,
भाग्यांक कितना निकला? भाग्यांक में सारे डिजिट को आपस में जोड़ देना है। ये भाग्यांक निकल गया हमारा 6। सारे डिजिट को आपस में जोड़ के मैंने निकाल दिया ये 6। तो 6 को कहाँ भरेंगे? 6 की जगह हमने यहाँ भर दिया, 2 डिजिट भर दिया। बाकी ये सारे डिजिट को भर देना है डेट ऑफ बर्थ के। ये सारे डिजिट को आपको भर देना है। वेरी सिंपल। आइए, 2 को 2 की जगह, 2 को 2 की जगह, 8 को 8 की जगह, 1 को 1 की जगह, और फिर पुनः 2 है, पुनः 2 की जगह, पुनः 1 है, पुनः 1 की जगह, 9 को 9 की जगह, 3 को 3 की जगह, और उसके बाद 7। ये 7 है, ये 7, ये 7, इतनी। ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपको भर लेना है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जैसे भर चुकी है। कौन कौन सी चीज़ें भर चुकी है? ये देख लीजिए, ये एक रो भर चुकी है इनके। तो ऐसे व्यक्ति में 8 भी है, 1 भी है, 6 भी है। और 8, 1, 6 जिनको होता है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? बिल्कुल यथार्थवादी, प्रैक्टिकल व्यक्ति। दिल और दिमाग दोनों के संतुलन स्थापित करने के बाद, अर्थात दिमाग से वर्क करते हैं, मन से सोचते हैं, तभी वो कोई कार्य करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं यदि ये तीनों अंक इसमें मिल जाता है। तो आपको ये पता चल गया। अब देखिए कि इसमें कॉलम एक पूरा हो रहा है, 2 चीज़ें खाली है। जो चीज़ें खाली रहती है जीवन में, उन चीज़ों की कमी होती है। तो किस प्रकार से आप चीज़ों को सामंजस्य बना के देखते हैं, कर सकते हैं, आज के अंक में हमने यही सीखा। धन्यवाद।